महत्वपूर्ण मुद्दा को लेकर के आप लोगों के समक्ष आए हैं। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा आज थी। आज जो कुव्यवस्था आप सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से छात्रों को जो है अधिकारी पीट रहे हैं। छात्र लगातार जो है कंप्लेन कर रहे हैं कि बहुत ही कुव्यवस्थित ढंग से जो है परीक्षा जो है लिया गया। कई छात्र छात्राएं जो है पेपर लीक की बात भी कह रहे हैं और कई लोगों ने कहा कि पहले से ही जो है टीचर के पास भी क्वेश्चन पेपर था। वो आप सब लोगों ने वीडियो भी देखा होगा और डीएम ने भी खुद स्वीकारा है कि लगभग जो है 288 जो बंडल जो मिलने चाहिए थे उसमें केवल 192 ही बंडल्स जो हैं लोगों को उपलब्ध कराए गए हैं। लगातार छात्र हमारे छात्राएं दिन रात मेहनत करके परिश्रम करके माँ बाप अपना पेट काट के बाल बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं ताकि उनका भविष्य जो है वो सुधर सके। लेकिन मौजूदा डबल इंजन की जो सरकार है, भाजपा की है, नीतीश कुमार जी की है, चिराग पासवान जी की है और भी अन्य दल उसमें शामिल हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार में ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई सरकार नाम की भी चीज़ है। मुख्यमंत्री सोए हुए हैं कि खोए हुए हैं या होश में नहीं हैं, ये किसी को नहीं पता। इतना बड़ा कांड हो रहा है बिहार में। लगातार जो है बिहार में कुव्यवस्थित ढंग से पर्चे जो है वो लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, छात्र छात्राओं पर जो है लाठी चढ़ाया जा रहा है। और आज तो खुद हम सब लोगों ने एक वीडियो देखा जहां जिला अधिकारी जो हैं हमारे छात्रों को जोर से एक झापड़ मारा जा रहा है। इतने बड़ी घटना हुई है लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी मौन हैं। दो उप मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, वो लोग जो है वो चुप हैं। और लोगों का लगातार जो है छात्र छात्राओं को ये कंप्लेन आ रही है बड़ी हद तक कि कई सेंटरों में जो क्वेश्चन पेपर्स उनको उपलब्ध कराने थे वो आधे घंटे एक घंटा लेट जो है उपलब्ध कराए गए हैं और समय पे जो है ले लिया गया है। तो आधा घंटा या 1 घंटा अगर प्रश्न ही ना मिले तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, धोखा है। जो छात्र छात्राएं परिश्रम कर रहे हैं और लगातार ऐसा माहौल पूरे बिहार में जो है बनता जा रहा है। बीपीएससी ने पहले भी परीक्षा लिया हुआ है। आज की स्थिति में आप देखिए ये सरकार कोई भी परीक्षा जो है बिना पेपर लीक के करा ही नहीं पाती है। चाहे 10वीं का परीक्षा हो उसमें ये फेल है, इंटर के परीक्षा में ये फेल है, पुलिस भर्ती के परीक्षा में ये फेल है, बीपीएससी तक यानी 10वीं से बीपीएससी ये सरकार जो है कोई भी बिना कदाचार मुक्त परीक्षा, बिना पेपर लीक किए हुए परीक्षा करा ही नहीं पा रही है। पूरी तरीके से ये सरकार फेल हो चुकी है। और अब बिहार में जो है मुख्यमंत्री एक बार भी संवाद के लिए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, घूमे उसमें जो है 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए की खर्च के यात्रा से जा रहे हैं अपने ही जनता मालिकों से बात करने के लिए। लेकिन जो छात्र पढ़ाई कर रहा है वो लाठी भी खा रहा है, डंडे भी खा रहा है, डीएम से झापड़ भी खा रहा है, संघर्ष भी कर रहा है, सड़क पे जेल भी जा रहा है, लेकिन ये सरकार सुनने का नाम ही नहीं ले रही। किसी भी तरीके से ये जो हमारे अभ्यर्थी नौजवान जो परेशान हो चुके हैं सरकार से, आने वाले समय में यही हमारे करोड़ों नौजवान जो हैं सरकार को जो है आईना दिखाने का काम करेगी। हम कहते हैं पेपर लीक क्या है, ये सरकार ही लीक हो गया है। ये पूरे तरीके से लीकेज सरकार चल रहा है। हर जगह जहां लीक ही लीक है, ये सरकार द्वारा ही स्पॉन्सर्ड है हर चीज़। जो माफिया जो है बैठे हुए हैं, उसलिए ये लीकेज सरकार को
हमारे नौजवान ही मिलकर के बदलने का काम करेंगे, नया बिहार अगर बनाना है तो। लगातार जो है लाठी, आज जितने नौजवान यहाँ सुन रहे हैं, चाहे कोई भी परीक्षा बिहार सरकार अगर लेगी या आयोग लेगा बीपीएससी का, अगर हमारी सरकार अगर बनेगी तो उनके रुकने का, उनके आने जाने का पूरा व्यवस्था जो है सरकार जो है खर्च लेने का काम करेगी और एक कदाचार मुक्त, पेपर लीक मुक्त परीक्षा जो है हम लोग कराने का काम करेंगे। हम लोगों ने उदाहरण पेश किया है 17 महीने में। हम लोगों ने विज्ञापन दिया, परीक्षा हुई, रिजल्ट आया और हम लोगों ने 3 महीने के अंदर लोगों के हाथ में नियुक्ति पत्र वितरण करके दिखाने का काम किया था इसी बीपीएससी के द्वारा। लेकिन तेजस्वी से पहले, तेजस्वी के बाद लगातार जो है पेपर लीक हो रहा है। हम सभी जाति के लोगों से, सभी धर्म के लोगों से, हर वर्ग के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि अगर किसी खेत में एक ही ब्रांड का बीज और फसल अगर आप उगाइएगा 20 सालों तक, तो वो खेत बर्बाद हो जाता है और फसल का उपज जो है कम हो जाता है। हम लोग नए लोग हैं, नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, इसलिए हम लोग नया बीज रोपने का काम करेंगे, अच्छा फसल उगाएंगे और जो नई नस्लें हैं उनके भविष्य को बेहतर हम लोग करने का काम करेंगे। ये 20 साल से लोग परेशान हो चुके हैं नीतीश कुमार जी के राज में। नीतीश कुमार जी कहाँ हैं, ज़रा ढूंढना पड़ेगा। क्यों नहीं अपने मौन को, अपने चुप्पी को ये मुख्यमंत्री तोड़ने का काम करते हैं। ये अधिकारियों द्वारा सरकार चला जा रहा, कोई लोकतंत्र नहीं रह गया बिहार में। ऐसा जनता का जनप्रतिनिधि है, ऐसा जनता का सरकार होना चाहिए बिहार में, जहां किसी की सुनवाई नहीं होती हो, किसी पर कार्रवाई ना होती हो। जो बेईमान है, मस्त है, बार बार पेपर लीक हो रहा है और यहाँ सत्ता में बैठे हुए लोग हम लोगों को गरियाने का काम करते हैं। लालू जी को, तेजस्वी को गाली देने से कुछ होने वाला नहीं है। जो लोग सत्ता में बैठे हैं, ना रोजगार दे पा रहे, ना महंगाई कम कर पा रहे, ना गरीबी कम कर पा रहे, ना बिहार से पलायन रोक पा रहे, ना बिहार में इंडस्ट्री कारखाने लगा पा रहे और हम लोगों को गाली दे रहे। हम लोगों ने जो 17 महीने में किया, आप सब लोगों को पता है कितना काम हम लोगों ने किया। लेकिन आप सब लोग जो है इस बात को समझिए और लोगों को भी समझाने का काम कीजिए कि अब नीतीश कुमार जी से बिहार चलने वाला नहीं है। वो थके हुए मुख्यमंत्री हैं। पिछले चुनाव में भी उन्होंने कहा था कि ये उनका जो है आखिरी चुनाव है और आखिरी चुनाव उनके कहने या ना कहने से नहीं, बल्कि जिस दिन आप लोग ठानिएगा वही आखिरी चुनाव होगा। जो गूंगी बहरी सरकार है उसको मुंह तोड़ जवाब देना होगा। ये लाठी डंडे की सरकार, अफसरशाही वाली सरकार नहीं चाहिए। हमें वैसी सरकार चाहिए जो जनता की सरकार हो, जहां सुनवाई हो, जहां कार्रवाई हो, निष्पक्षता से काम हो, बिना भेदभाव के काम हो। बिहार तभी हमारा आगे बढ़ सकता है जब सबों के साथ हम लोग न्याय कर सकते हैं। इसलिए आप सब लोग एकजुट रहिए, हौसला बुलंद रखिए और हमने जैसा आप लोगों को कहा कि हम लोगों की सरकार बनेगी तो कोई भी छात्र छात्राओं को आने जाने का खर्चा नहीं देना पड़ेगा, रुकने का, रात्रि विश्राम का, रहने का भी खर्चा नहीं देना पड़ेगा। ये तेजस्वी का वादा है और हमने जो कहा है उसको हम लोगों ने करके दिखाया है। इसलिए आप सब लोगों को तहे दिल से जो है हम धन्यवाद देते हैं। और आज की जो घटना, जिस प्रकार से अधिकारी ने, जिलाधिकारी ने छात्रों को झांपड़ मारने का काम किया है और जिस हिसाब से कुव्यवस्था ढंग से जो परीक्षा लिया गया है, लेट जो है प्रश्न मिला, लोगों को नाइंसाफ़ी। पहले भी हमने मांग की थी कि कई लाखों अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे पाए इस नीतीश जी की वजह से। अगर एक दिन भी अगर सर्वर जो है खोल दिया गया होता तो बात नहीं सुनी गई। लेकिन तेजस्वी और राष्ट्रीय जनता दल सभी लोगों के साथ खड़ा है, मजबूती के साथ। आप सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और इस मुहिम में आप लोग हम लोगों से जुड़िए, साथ दीजिए, बल दीजिए। यही बोलते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।